हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट को 60 डेज में कैसे क्रैक किया जा सकता है। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो कि 100% वर्किंग टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा बिकॉज मैंने इस एग्जाम को चार बार क्रैक किया हुआ है। सो मुझे अब इस चीज के बारे में डिटेल में पता है, इन डेप्थ पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के, पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी के निकल रहे हैं, कहाँ तक फॉर्म किस डेट तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। इसके अलावा फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो भी रिलेटेड कंटेंट है आपसे मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम इसके अपडेट मिलते रहें। ओके तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक टिप्स करके हम बात करेंगे सभी टिप्स के बारे में, और लास्ट में एक बोनस टिप रहने वाली है जो कि आपको इन पांचों टिप्स को फॉलो करने में काफी हेल्प करेगी। सो पहली टिप है आपकी सिलेबस। अब देखो, आपको लग रहा होगा सर सिलेबस तो ठीक है, क्या सिलेबस सिलेबस पता है हमें? नहीं, सिलेबस का मतलब है कि आपको एक एक टॉपिक पता हो, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक पता हो। यूनिट 1 के अंदर कितने टॉपिक हैं, किस टॉपिक में कितना पढ़ना है आपको, ऐसे यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 टोटल पेपर 1 के 10 यूनिट्स के सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है, पेपर 2 के भी 10 यूनिट्स को एक एक करके पढ़ना है। अब देखो कैसे हम पता है गलती कहाँ करते हैं। गलती ये करते हैं कि पेपर 1 की हमने बुक तो परचेज कर ली मार्केट से या कोई कोर्स इनरोल कर लिया, लेकिन उस बुक में या किसी कोर्स में उस यूनिट का जो पर्टिकुलर यूनिट 1 है, क्या उस यूनिट के सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, क्या उस बुक में सभी यूनिट कवर हैं, क्या उस कोर्स में उस पर्टिकुलर यूनिट के सभी टॉपिक कवर हैं, क्या ऐसा है या नहीं है। कई बार होता ये कि हम आंख बंद करके कंटेंट को फॉलो कर रहे होते हैं कि हम बुक पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन क्या पता उस बुक में या उस कोर्स में उस यूनिट के कंप्लीटेड टॉपिक ही कवर ना हो। गड़बड़ हो गई ना, मतलब सिलेबस आपका अधूरा रह गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे बुक से करें, चाहे कोर्स से करें, चाहे यूट्यूब से करें, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंट आउट निकाल लो, पेपर 1 का प्रिंट आउट निकाल लो, पेपर 2 का प्रिंट आउट निकाल लो, और इसके बाद जो जो टॉपिक आपके जो यूनिट फिनिश होते जाए उस पर टिक लगाते जाओ कि हाँ मैंने ये कर लिया है, अब हमने ये कर लिया है, अब हमने ये वाली यूनिट कंप्लीट कर लिया है, ये वाली बची है। इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका जो सिलेबस है उसमें से एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। सबसे पहले काम आपको ये करना है, और इसके लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम कम है, 60 डेज का टाइम है। और 60 डेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अप्रैल का मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद मई का मंथ आएगा और जून के स्टार्टिंग वीक में या मिड से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मिड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे आपके पास 2 मंथ ही हैं, तो इसलिए आपको टारगेट देना जरूरी है। आप टारगेट दो अपने आप को कि मैं नेक्स्ट यूनिट 1 दिन में खत्म करूंगा, 2 दिन में खत्म करूंगा। इस तरीके से आपको टारगेट देना है अपने आप को और खत्म करते जाना है। टोटल 20 यूनिट्स हैं और आपको पता है 60 डेज है, मतलब एक यूनिट आपके लिए 3 दिन में आपको एक यूनिट खत्म करनी है। वो भी तब जब आप यहाँ पर डेडिकेटेड तरीके से पढ़ें और आपको एट द एंड यहाँ पर आपको रिवीजन का टाइम भी बचाना है। तो जो यूनिट छोटी हैं, जो आपको इजी लगती हैं, उनको 1 दिन या 2 दिन में भी फिनिश करने का आप प्लान करिए ताकि बाद में टाइम बच जाए एट द एंड और आप रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से कर पाएं। तो इस तरीके से आप अपने आप को टारगेट दीजिए। आप ऐसे टारगेट नहीं देने हैं कि हम एक ही दिन में 5 यूनिट खत्म कर देंगे, ये एक ऐसा टारगेट होगा जो कि रियलिस्टिक नहीं है। अगर आप कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं, आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे होगे उस टाइम पर। तो आपको ऐसे टारगेट देने हैं जो आप अचीव कर सकें, जो अचीवेबल हो, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टिप है आपकी पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग कई बार ना हल्के में ले लेते हो। आपको लगता है हमने सिलेबस फिनिश कर लिया है, बात बन जाएगी, बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जब तक पीवाईक्यूज नहीं करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ यूजीसी नेट का एग्जाम आपका क्रैक नहीं होने वाला। अब इस सेशन में 2025-26 की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो टफनेस लेवल है पेपर का काफी बढ़ा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करने से बात नहीं बनने वाली जब तक कि आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों के, ऐसा नहीं कि फिर पेपर 1 के पीवाईक्यूज कर लिए, पेपर 2 हम कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको सभी को पता है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो दोनों पेपर की मिला के बनेगी। तो इसलिए दोनों ही पेपर की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। पेपर 1 की ओनली कर लोगे तो भी बात नहीं बनेगी, पेपर 2 की ओनली कर लोगे तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है और अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करें तो किस ईयर से किस ईयर तक के पेपर लगाएं, ये क्वेश्चन रहता है। तो 2019, क्योंकि उससे पहले सिलेबस अलग था एनटीए का, 2019 का सिलेबस 2019 से सिलेबस चेंज हुआ है और अभी तक वही सिलेबस चल रहा है। तो 2019 से लेकर के 2025 तक, जो अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था, यानी दिसंबर 2024 का जो साइकिल था, यहाँ तक कि आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है। अच्छे से मतलब है कि एक्सप्लेनेशन के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर लिया, आंसर देख लिया, काम खत्म, नहीं।
क्वेश्चन के साथ आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझना है कि ये आंसर क्यों है। जब आप इस तरीके से कर रहे होगे तो आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी और आपका एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और तभी मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि 100% वर्किंग टिप्स हैं, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% आप अपना एग्जाम क्रैक करके ले जाएंगे इसी सेशन में। नेक्स्ट टिप आपकी मेक शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना लेंदी है कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो यूनिट 1 से और जब आप यूनिट नंबर 10 तक पहुंचते हो तो आप भूल जाओगे कि हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा था। तो इस चीज से बचने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, फैक्ट बेस्ड चीजें लिख लेनी चाहिए। अब यहाँ पर कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि कंप्लीट चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एक एक टॉपिक एक एक चीज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो आपको टाइम वेस्ट करने से बचना है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें आप उनको लिख सकते हो, जैसे कौन सा कमीशन कब आया, है ना। या इसके अलावा आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन के अलावा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, आईसीटी हो गया, तो इसके अंदर जो फैक्ट वाली चीजें हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इसके अंदर जो फैक्ट वाली चीजें हैं आप उनके बारे में लिखिए और उनको आपको एट द एंड रिवाइज करना है उनको यूज करते हुए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, प्लस आपके माइंड में भी चीजें स्टक हो जाती हैं, रह जाती है। जब आप लिखते हो ना चीजों को तो आपके माइंड में वो चिपक जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक नोट्स फ्रॉम पीवाईक्यूज। आप पीवाईक्यूज के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, मतलब उसके फैक्ट नोट डाउन कर सकते हो। क्लासेस जो आप देखते हो यूट्यूब पर या आप हमारे कोर्स में इनरोल हो या किसी भी कोर्स में इनरोल हो, आप उसके थ्रू भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फैक्ट वाली जो चीजें उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको क्लास के साथ साथ मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूँ जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो इसलिए जो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके थ्रू भी रिवीजन कर पाओगे। तो मैं तो अपने कोर्स में आप सभी को पीडीएफ भी अवेलेबल करवाता हूँ ताकि आप इजिली रिवीजन कर पाए एट दी एंड। इसके अलावा अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स हैं पेपर 2 की, तो अगर आप उनसे स्टडी करो पेपर 2 की, तो ऐसे में आपको फैक्ट नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि अगर जब आप फैक्ट नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस चीज को याद रखिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बचा नहीं, 60 डेज का टाइम है। आपको फुल लेंथ नोट्स नहीं बनाने, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आप कंप्लीट सिलेबस भी नहीं कवर कर पाओगे अगर आप फुल लेंथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। रिवीजन करनी है आपको, नेक्स्ट टिप आपको रिवीजन करनी है एटलीस्ट 2 टाइम। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे एग्जाम से पहले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना उसकी कैपेसिटी होती है, आप उसके अंदर पूरा एकदम सारी किताबें भर लोगे तो एक बार में तो वो चीजें निकल जाती हैं, यहाँ से भरते जाओगे यहाँ से निकलती जाएंगी। तो क्या करें, कैसे हम लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख सकें, इसका एक सिंगल टिप यही है कि आप रिवीजन करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप चीज़ों को नहीं भूलोगे। फिर भी आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, रिवीजन करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसका आंसर ऑटोमेटिकली दिमाग से चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि हाँ इसका आंसर हमने ये पढ़ा था। तो इसलिए जब आप रिवीजन कर लोगे तो रिवीजन के बाद घबराओ मत, वो आपके माइंड में रहेंगी। ठीक है, तो इस चीज से भी आपको घबराने से बचना है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। आप रिवीजन तो करो, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन दोनों चीजों की करनी है, जो आपने थ्योरी पढ़े, जो आपके सिलेबस पढ़ा है उसको भी पढ़ना है, प्लस पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस, मतलब उसकी रिवीजन भी करनी है। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज बस एक बार लगा लिया काम खत्म, नहीं, पीवाईक्यूज को भी उठा के देखना है कि हमने कहाँ से क्या पढ़ा था, और थ्योरी भी पढ़नी है, जो आपने सिलेबस कवर किया उसको भी रिवाइज करना है। दोनों ही चीजों की रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप शॉर्ट नोट्स भी यूज कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि उसमें भी आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे होंगे, तो उसके थ्रू भी अगर आप रिवीजन करते हो तो भी आपकी जो रिवीजन है काफी इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। आप रिवीजन कब करें, कैसे करें, तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर जो भी आपने आज पढ़ा है उसकी रिवीजन नेक्स्ट डे जब आप कल पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग में आधा घंटा 1 घंटा आप देख लो कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने बैठो। तो अगर इस तरीके से रिवीजन करोगे तो भी अच्छा है, तो भी आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आज आपने यूनिट 1 पढ़ा, कल आप यूनिट 2 पढ़ोगे, मतलब जब भी कब पढ़ोगे या 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी आप यूनिट 2 स्टार्ट करोगे तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप यूनिट 1 दोबारा देख लो 1 घंटा, बस 1 घंटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा बैठ के देखना कि हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा था। तो इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हो, मतलब यूनिट बाय यूनिट आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपकी रिवीजन प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। लास्ट टिप है, इसके बाद हम आपको एक बोनस टिप देंगे जो कि इन 5 चीजों को रेगुलर करने में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ये है 5th टिप। अब ये जरूरी क्यों? क्योंकि आप जो एग्जाम है आपका सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब ऐसे में टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है कि बट पेपर लेंदी लगता है, आपको पेपर छूट जाता है, या स्क्रीन स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है कि हमें क्वेश्चन काफी बड़ा है, अब आपको स्क्रीन नीचे करनी है या फिर लेफ्ट राइट करना है। तो ऐसे में आप इस चीज को तभी सीख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट मैंने अपनी ऐप में
और अपनी वेबसाइट पर दोनों जगह मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं कुछ मॉक टेस्ट। ऐसे नहीं सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं 100 के 100, नहीं, कुछ मॉक टेस्ट, फ्यू मॉक टेस्ट फ्री हैं और बाकी मॉक टेस्ट पेड है, दोनों अवेलेबल है, फ्री भी अवेलेबल है, मॉक भी और पेड भी अवेलेबल है। तो आप फ्री लगाइए, 8-10 मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो लेवल है वो एग्जाम वाला लेवल है, जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल की क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि किस तरीके से आप फ्री मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो बने रहना है। अब एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ, दैट इज फोकस ऑन एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ओनली। देखो गाइस, पढ़ने को दुनिया में बहुत कुछ है, आप पढ़ते रहोगे, सिलेबस फिनिश आप करना चाहो 60 डेज में तो भी नहीं होगा, 6 महीने लगा दो तो भी नहीं होगा, 1 साल लगा दो तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने को बैठोगे तो पढ़ते जाओ, कंटेंट खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमें पढ़ना है एग्जाम टारगेटेड। एग्जाम टारगेटेड का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हमें उसी चीज को हिट करना है। जब आप उस चीज को हिट करोगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इस चीज पे फोकस करना है कि आपको फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। सिलेबस के अंदर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे बार बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको उस चीज को एनालाइज करना है। और अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपको हमेशा इस बात पर फोकस करके पढ़ाता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है वो सिंगल 1 स्टार या 2 स्टार में देकर आपको छोड़ देता हूँ। तो ये चीज मैं आपको हर टॉपिक में बताता हूँ, समझाता हूँ। अब देखो गाइस, करना क्या है आपको, मैं आपको बता दूं इससे पहले हम आगे बढ़े कि अभी जो लास्ट बैच था उसमें आप देखेंगे 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। इसका मतलब है कंटेंट अच्छा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स काफी अच्छे मार्क्स लेकर के एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो अभी आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, अभी एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा था ईद का, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। ईद 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा आपको। कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि एग्जाम टारगेटेड होंगे। एक सिंगल टॉपिक, मैंने इधर उधर की बातें नहीं करी, कंप्लीटली टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब कि जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उस कंटेंट को उस तरीके से कवर किया हुआ है। आपको इस कोर्स में 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा ताकि लैंग्वेज की किसी को भी कोई दिक्कत ना है। थ्योरी के साथ साथ हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी ले रखी हैं ताकि आप उसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकें। स्पेशल फोकस है रीजनिंग, मैथ्स और डीआई के ऊपर, ताकि जिनके टॉपिक वीक है, जिनके न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, आप लोग इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें। तो अगर आप भी इस तरह से टॉपर बनना चाहते हो, 99 परसेंटाइल तक लाना चाहते हो, तो ऐसे में इस एग्जाम को आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया सब कुछ, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है। आपको ईद 20 कूपन कोड याद रखना है। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। मैं बता दूं ये ऑफर आज रात 12 बजे तक है, इसके बाद आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फटाफट से इनरोल कर लीजिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी है और इस तरीके से स्टडी करनी है, जिसने 4 बार एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो आपको इनरोल कर लेना चाहिए विदाउट डिले करते हुए। गूगल प्ले स्टोर से आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट कंटेंट आपको इसी ऐप पर मिलेगा। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक मैंने अलग से दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में, आप उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGCNet aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGCNet Mentor. Thank you so much.